हर माँ बाप की तमन्ना यही होती है कि उसकी संतान अच्छी तरह से पढ़े और पढ़ लिख कर उनके माता पिता का नाम रोशन करे और कुछ ऐसा काम करे जो कि समाज का भी कुछ नाम हो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि संतानें अपने माता पिता को बदनाम कर देती हैं, उनकी तमन्नाओं पर पानी फेर देती हैं। दरअसल आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक पिता की 3 संतानें होती हैं और 3 संतानों में एक बेटी होती है, और उस बेटी को जब उसी के घर के एक ड्राइवर से प्यार हो जाता है, और प्यार जब किसी को होता है तो फिर शारीरिक संबंध बनने में देरी नहीं लगती। और ऐसा ही हुआ जब उस लड़की को उस ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा हो जाता है। उसके बाद फिर कहानी ऐसी बनती है कि एक दिन उस लड़की को शारीरिक ज़रूरतों की ऐसी तैयारी बन जाती, उसकी ऐसी हवस बन जाती है कि जो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाती, और उसके बाद फिर अंजाम ऐसा आता है उसके सामने कि उसको अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ता है। दरअसल क्या होता है इस कहानी में उस लड़की के साथ, वो इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक सटीक जानकारी और अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा, और इटावा का एक संपन्न परिवार जो कि मुस्लिम समाज और मुस्लिम परिवार, जिनके मुखिया का नाम होता है खुर्शीद अहमद, जिनको भाई जी के नाम से जाना जाता था। उनका एक अच्छा व्यापार, अच्छा एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, उनका बड़ा कारोबार था जिसमें लगभग उनके पास 220 ट्रक होते हैं। इससे उनको महीने की मोटी आमदनी होती थी। इनके परिवार में कुल इनकी पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में बड़ी 2 बेटियां होती, 2 बेटे होते हैं और छोटी एक बेटी होती है जिसका नाम सायरा होता है। अब ये सायरा जो थी ये अपने पास के ही स्कूल में पढ़ रही थी, और जो इनके दोनों बेटे होते हैं, दोनों बेटे पढ़ लिख कर तैयार हो चुके थे, शादी हो चुकी थी, और वो अपने पिता के साथ उनके ट्रांसपोर्ट में काम करते थे, उनका हाथ बटाते थे। इससे उनका कारोबार आगे बढ़ रहा था। अब भाई जी जो थे अपने आराम से ऑफिस में बैठते थे और उनके जो लड़के थे उनके काम को संभालते थे। इधर जो उनकी बेटी होती है सायरा, ये पढ़ती थी अपने गांव के ही पास, और वहीं पर पढ़ने के बाद अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। 10वीं हो जाती है, 10वीं के बाद वो इंटर में जाती है 12वीं के लिए पढ़ाई के लिए। तो फिर ये धीरे धीरे जब इसकी 2 साल गुजर जाते हैं और लड़की जवान होने लगती है, 17-18 साल की उम्र हो जाती है उसकी। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन की तैयारी करती है एडमिशन लेने के लिए, तो अपने पिता को बताती है। उसका एडमिशन बढ़िया कॉलेज में ग्रेजुएशन में रेडी कर दिया जाता है, वहाँ पढ़ने के लिए वो तैयार हो जाती है। तभी एक दिन ऐसा पता लगता है कि जो उनके यहाँ ड्राइवर थे, उन ड्राइवरों में एक ड्राइवर होता है जिसका नाम जीतू था। अब जीतू और सायरा का कब इनका प्यार और संपर्क हो जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। इनके ना भाई को, ना इनके पिता को, ना इनकी माँ को। धीरे धीरे ये संपर्क इनका चलता रहा, और ग्रेजुएशन जब हो रही थी, पढ़ रही थी, ये घर से अपने स्कूल जाती थी, तभी एक दिन अचानक भाई जी की नज़र पड़ जाती है कि गाड़ी की केबिन में कोई है। और जब वो गाड़ी की केबिन में झांकने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उनका ही ड्राइवर उनकी बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। यह बात देखकर कहीं ना कहीं भाई जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगते हैं कि आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। इतना उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। जैसे ही वो केबिन के पास पहुंचे, उन्होंने झटका दिया, आवाज़ मारी, तो वो तुरंत डर जाता है, हड़बड़ा जाता है, और वो कूद कर भागने की कोशिश करता है। तो वहाँ और लोग थे, उन लोगों ने जब जीतू को पकड़ लिया, उसके बाद जो उनकी बेटी सायरा थी उसको उन्होंने सख्त हिदायत दी और डांटते फटकारते उसको घर भेज दिया। उसके बाद जीतू को वहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी वाले थे, कुछ और उनके ड्राइवर थे।
उनके दोनों लड़के थे और जो अहमद भाई थे, ये सभी लोग थे। इन लोगों ने जीतू को पकड़कर उसकी कसकर कुटाई की और धुनाई करने के बाद उससे सख्त हिदायत दी कि आज के बाद हमारे ट्रांसपोर्ट में कदम रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है और यहाँ से निकल जाओ। उसका जो काम था वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद इधर जो इसकी बेटी सायरा होती है, इसको इन्होंने कई बार समझाया। घर आने के बाद उसकी माँ को पता चलता है, माँ ने भी उसको समझाया। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद एक दिन सायरा की माँ, जो खुर्शीद भाई की माँ बहन जो पत्नी थी, वो इनको समझाने लगती है कि ऐसा करो, अब लड़की सयानी हो गई है और इसकी शादी करवा दो। तब तक उम्र इसकी लगभग 21 साल की हो गई थी और इसकी फिर शादी की चर्चा शुरू हो जाती है। 2 महीनों की जद्दोजहद के बाद इनको एक दिल्ली में लड़का मिलता है जिसका नाम साकिर होता है। अब साकिर देखने सुनने में बेहद खूबसूरत था और इधर जो सायरा थी वो भी किसी परी से कम नहीं थी, वो भी खूबसूरत थी। दोनों की शादी तय हो जाती है और लगभग 2 महीने के बाद तय तारीख में इनकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद सायरा नई नवेली दुल्हन बनकर जब साकिर के घर पहुंचती है, उसके बाद उनके घर में खुशियों की बहुत बड़ी बौछार हो जाती है। सिस्टम चलने लगता है और दोनों परिवारों के रिश्तेदार एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह मिलते हैं क्योंकि दोनों परिवार संपन्न थे। जो साकिर होता है, साकिर के परिवार वाले ये सभी लोग दुबई में रहा करते थे, इसलिए वो भी मजबूत थे। और इधर जो खुर्शीद भाई थे, भाई जी, ये भी एक ट्रांसपोर्टर थे, इनके पास गाड़ियाँ थीं। दोनों लोगों की मजबूती थी, इसलिए रिश्ता बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद एक दिन जो सायरा होती है, सायरा अपनी माँ को बताती है कि माँ, जो तुमने हमारी शादी कराई है साकिर से, साकिर मर्द नहीं है, इसमें कमी है। ये बात कहीं ना कहीं सायरा की माँ को खटकती है और वो बोलती है कि कोई बात नहीं बेटी, जैसे भी है तुमको निभाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 परिवारों की बात है। इसलिए अब वो मजबूरन साकिर के साथ रह रही है। और जो साकिर के परिवार वाले थे वो सभी लोग दुबई चले जाते हैं, वो अपने दुबई में रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ पति पत्नी 2 ही लोग रह जाते हैं। इनके पड़ोस में एक चावला भवन था, चावला का मकान था। ये सभी लोग आपस में मिल लिया करते थे। जो चावला की पत्नी होती है वो भी अकेली रह रही थी, उसके यहाँ नौकर थे 1-2, क्योंकि वो भी कहीं बाहर बिजनेस किया करते थे, इसलिए वो कभी आते थे और कभी महीनों के लिए टूर पर चले जाते थे अपने बिजनेस के सिलसिले में। इसलिए वो दोनों महिलाएं, इधर सायरा और वो चावला की पत्नी चावलाइन, ये दोनों लोग आपस में मिल लिया करती थी, बैठ लेती थी, एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें किया करती थी। एक दिन अचानक सायरा चावलाइन से बोलती है कि क्या बताएं, हमारे पति में वो हिम्मत नहीं है, वो मर्दानगी नहीं है जैसा मैं पति चाहती थी। ये बात सुनकर चावलाइन जो थी वो हंसती है और बोलती है कि अक्सर मर्द अपने यहाँ के ऐसे ही होते हैं। ये बात सुनकर वो बोलती है क्या करें, हमारी तो जिंदगी नासूर सी बनकर रह गई। दोनों महिलाएं बैठी थीं, तभी वो चावलाइन बोलती है कि हमारे पास एक सिस्टम है और मैं उसी से अपना काम चलाती हूँ। तो बोलती है क्या है तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम? तो बोलती है कि मैंने एक निगरों को अपने एक संपर्क में रखा है, मुझे जब ज़रूरत होती है मैं उसको बुला लेती हूँ, उसकी एवज में उसको पैसा देना पड़ता है और वो हमारे साथ हमारी शारीरिक भूख को पूरा करता है। यह बात सुनकर वो भी कहने लगती है सायरा कि कहीं ना कहीं ऐसा ही करो। तो फिर दोनों लोगों में बात हो जाती है और दोनों फ्री थी, घर में नौकर चाकर थे, काम की कोई ज़रूरत नहीं थी, दोनों बैठी थी। वो जाती है अंदर चावलाइन और कुछ ड्रिंक्स का सामान लाती है, उसके बाद दोनों ड्रिंक्स करने लगते हैं। ड्रिंक्स का दौर शुरू हो जाता है, तभी चावलाइन फ़ोन उठाती है और उस निगरों को फ़ोन करती है। 15 मिनट की देरी में निगरो वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद दोनों की बात सेट हो जाती है। चावलाइन इशारा करती है कि यही निगरो है। अब वो भी बैठ जाता है। अब तीनों लोग बैठ जाते हैं और तीनों लोग ड्रिंक्स करने लगते हैं। लगभग 2 घंटे तक ये दौर चलता है, ड्रिंक्स का सेशन चलता है। उसके बाद तीनों लोग टाइट हो जाते हैं। तभी निगरो अपनी जेब से कुछ ऐसा पदार्थ निकालता है कि जो दोनों महिलाएं थीं वो अपनी नाक से सूंघती हैं और सूंघने के बाद वो फिर एकदम मस्त हो जाती हैं। अब ये निगरो ये समझ चुका था कि अब दोनों ये तैयार हैं। उसके बाद चावलाइन को वो अंदर ले जाता है और उसके साथ
जिस्मानी ताल्लुकात बनाता है और हमबिस्तरी करता है, और इतनी ज़ोर तरीके से करता है कि आवाज़ बाहर तक आ रही थी और सायरा ये बात तो सुन रही थी। तभी उसके बाद लगभग आधा घंटे के बाद निकलता है वो, और निकलने के बाद फिर इधर सायरा भी जाती है और उसके साथ भी वो ऐसा ही करता है। वो कहीं ना कहीं चीखें मारने लगती है और बोलती है कि मुझे अब छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद जब उससे हटता है तो आज का रात उसके साथ, दोनों के साथ गुजरती है। दर्द तो हो रहा था सायरा को, लेकिन कहीं ना कहीं उसके शरीर को सुकून भी मिल रहा था और मज़ा भी मिल रहा था। उसके बाद सुबह होता है और सुबह होने के बाद रात भर ये दौर चलता है। सुबह उसको पैसे दिए जाते हैं, चावलाइन उसको पैसे देती है और वो खुशी खुशी चला जाता है। ये सिलसिला जब शुरू हुआ दोनों का, तो फिर रुका नहीं और ये दिन पर दिन आगे चलता गया। एक दिन ऐसा आ जाता है कि चावलाइन और सायरा दोनों बीमार पड़ जाती हैं। एक डॉक्टर के पास जब जाती हैं तो वो टेस्ट करता है, और जब टेस्ट होता है इनका तो पता चलता है कि ये HIV पॉजिटिव है। ये बात जब पता चलती है तो दोनों को एक इतनी चेहरे पर उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि वो सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। लेकिन उनको ये पता था कि हमने गलतियां की हैं। डॉक्टर ने खुल के बता दिया इनके परिवार वालों को कि इन्होंने अवैध तरीके से शारीरिक संबंध बनाए, इसलिए शायद इनको ये बीमारी लग गई, और इन्हें पता नहीं किसके साथ इन्होंने ये सब किया है, उसको ये बीमारी थी। ये दवाई तो चलती रही उनकी, लेकिन इस बीमारी की दवाई मजबूत नहीं। कुछ समय गुजरता है, 2-3 महीने के बाद इनकी हालत ख़राब होने लगती है और 6 महीने के अंदर दोनों इस दुनिया को छोड़ देती हैं। उनकी सांसें थम जाती हैं, एक दर्दनाक मौत हो जाती है। अब दोनों परिवार वाले यही अफसोस कर रहे थे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन करें तो क्या करें। कुछ ऐसी आदतें खराब हो जाती हैं जिन आदतों की वजह से कभी कभी अपने को और अपनी इज्जत को भी दांव पर लगाना पड़ता है। ये रही कहानी। आपको कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।